हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो हम बैंकिंग सिस्टम जो हम देख रहे हैं, बैंकिंग टाइप्स बेसिकली, तो उसका 5वां लेक्चर है ये। ऑलरेडी 4 वीडियो हमने कवर किया है, जिसमें हमने अलग-अलग टाइप के बैंक्स को के बारे में पढ़ा है। शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक का हमने डिफरेंस देखा पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने जो है आपका पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं उनके बारे में, उनका डिफरेंसेस भी देखा, क्या-क्या डिफरेंट होता है उसमें। उसके अलावा हमें रीजनल रूरल बैंक के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हमने देखा और फिर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है सिडबी और एक्सिम बैंक जो डेवलपमेंट बैंक्स है के टाइप हैं, उनके बारे में हमने देखा। इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में देखेंगे, नाबार्ड डेवलपमेंट बैंक जो है उसके बारे में, और लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम इसमें देखेंगे। तीनों जो है बेसिकली डेवलपमेंट बैंक के ही टाइप्स हैं, सब टाइप एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और अगर आपका पिछला वीडियो लेक्चर छूट गया है तो आप ज़रूर इसको देखें फिर से, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो आगे मिस नहीं करें। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, आप नाम से समझ सकते हैं, हाउसिंग सेक्टर को ये फंड फाइनेंस के लिए हेल्प करता है। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह से एक्सिम बैंक है, सिडबी है, और ये जो है 1988 में बनाया गया था 19 इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा। तो एक स्टैट्यूटरी एक्ट है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसमें जो है बेसिकली 100% स्टेक जो है गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें 100% स्टेक है उसका। और इसका जो हेड ऑफिस अब है न्यू दिल्ली में है। तो आपने देखा होगा अलग अलग बैंक का अलग अलग है। सिडबी का आपने देखा लखनऊ में था, लखनऊ में है। एक्सिम बैंक का जो है आपका मुंबई में है, और इस बैंक का, नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसको आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इट इज एपेक्स एजेंसी एस्टेब्लिश टू ऑपरेट एज ए प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो बहुत सारे जो आप देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस अलग अलग NBFCs हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा। तो वो सारे जो है हाउसिंग सेक्टर को लोन देते हैं, जैसे DHFL हाउसिंग फाइनेंस बैंक हो गया आपका। तो ये अलग अलग बैंक जो हाउसिंग सेक्टर के लिए उनको रेगुलेट करती है एक तरह से, और प्रिंसिपल एजेंसी है उनको प्रमोट करना। हाउसिंग फाइनेंस बैंक जो है उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको अगर फाइनेंस चाहिए तो वो कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारा चीज़ ये देखती है लोकल लेवल एंड रीजनल लेवल पे, एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट टू सच इंस्टीट्यूशंस। तो उनको अगर कोई सपोर्ट चाहिए, मान लीजिए रेगुलेटरी सपोर्ट भी चाहिए और फाइनेंस चाहिए, रीफाइनेंस फंक्शन बेसिकली इसका है कि उनको फाइनेंस करती है, फाइनेंस उपलब्ध करवाती है, ताकि वो आगे जो है हाउसिंग लोन या एक रिटेलर को, कस्टमर को लोन दे सके। तो इसका फंक्शन जैसे कि हमने अभी समझा, तो सुपरवाइजेस, रजिस्टर्ड सुपरवाइजेस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर आपको खोलनी है, जो NBFC टाइप की, जो हाउसिंग लोन दे सके, हाउसिंग फाइनेंस कर सके, उसको ये सुपरवाइज करती है। और कीप सर्विलेंस थ्रू ऑन साइट एंड ऑफ साइट मैकेनिज्म, सर्विलेंस रखना उसके ऊपर, एंड कोऑर्डिनेट विद अदर रेगुलेटर। तो अदर रेगुलेटर जैसे कि है बैंकिंग में आप जानते हैं, RBI भी एक रेगुलेटर है, बड़ा रेगुलेटर है, और बाकी भी रेगुलेटर्स है, गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के भलाई के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। टू ऑगमेंट रिसोर्सेज फॉर द सेक्टर, तो किस सेक्टर की बात हो रही है? हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना और उनके लिए चैनलाइज कराना हाउसिंग के लिए। उसके अलावा इनकरेज पब्लिक एजेंसीज टू इमर्ज एज फैसिलिटेटर एंड सप्लायर ऑफ सर्विस्ड लैंड फॉर हाउसिंग। तो लैंड के लिए और पब्लिक एजेंसीज को फैसिलिटेटर के लिए इमर्ज, इंकरेज करना कि आप फैसिलिटेट कीजिए, लैंड आए मार्केट में, लैंड दिया जाए जो सरकारी ज़मीन है, ताकि हाउसिंग वहाँ डेवलप हो सके। तो इन सब चीज़ों का भी इस बेसिकली हाउसिंग सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है, वो इसका काम है। टू प्रमोट अ नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू एडिक्वेटली सर्व वेरियस रीजन्स एंड डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। तो आपको आसानी से लोन मिल सके, लोगों को हाउसिंग लोन चाहिए तो आसानी से मिल सके, घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, तो उस चीज़ों में NHB काम करती है बेसिकली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैंक है आपका नाबार्ड, फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन नाम से आप समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को बनाया गया है, गठित किया गया था। 1982 में इसको बनाया गया था, बाय ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन ऑफ RBI एंड रिफाइनेंस फंक्शन ऑफ द देन एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इन दो बैंकों का जो फंक्शंस था उसको हटा करके, उसको उससे निकाल करके एक अलग स्पेशलाइज्ड बैंक को बनाया गया था, जिसे नाम दिया नाबार्ड। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन पहले RBI देखती थी, और एक रिफाइनेंस फंक्शन जो था उसमें वो एक अलग बॉडी देखती थी, जिसका हटा करके इस बॉडी इनको बनाया गया।
तो ये अभी फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पहले क्या था, आरबीआई का इसमें स्टेक था, जो 2-3 साल पहले जो आरबीआई ने अपना स्टेक गवर्नमेंट को बेच दिया। अब ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर अलग है, मुंबई है, दिल्ली नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी, इसको पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया था, 1991 का एक्ट है। फंक्शन पे हम अगर आते हैं तो मेन फंक्शन जो इसका कि एडवांसमेंट ऑफ रूरल इंडिया, तो रूरल इंडिया पे इसका फोकस रहता है। और भी बहुत सारे बैंक्स और उनका रूरल एरिया फोकस है। तो ये प्राइमरी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसका कि रूरल एरिया फोकस है। एक सुपरवाइजरी फंक्शन इसका है। फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो रूरल एरिया में चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या नॉन एग्रीकल्चर हो, उसको अपलिफ्ट करने के लिए अगर फाइनेंस की जरूरत है, कुछ स्कीम चल रही है जिसमें फाइनेंस नहीं है, या और कुछ प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है जिसमें फाइनेंस की जरूरत है, तो उसके लिए नाबार्ड काम करता है। ऑल्सो सुपरवाइजेज रीजनल रूरल बैंक्स, जो हमने देखा था ऑलरेडी कि आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को ही सुपरवाइज करता है जो रूरल एरियाज में, विद डेवलपिंग देयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो बैंकिंग जो उनका कैसे और बढ़ाया जाए, उनको फाइनेंस सारी जरूरत है तो वो किया जाए, रेगुलेटरी उसका देखे कि वो सही से चल रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ नाबार्ड दिखती है। ऑफर्स एडवाइजरी सर्विसेज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल पार्टनर्स टू हेल्प विद रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही इनका टच रहता है, तो वहाँ पे कैसा काम हो रहा, वर्क फंक्शन, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसको कैसे इंडिया में भी लाया जाए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के गवर्नमेंट को बेसिकली, और यहाँ के जो बैंक्स है रूरल बैंक्स, उनको उस चीज़ को अडॉप्ट किया जाए, ये सारा कुछ ये काम करती है। और नेक्स्ट जो डेवलपमेंट बैंक है कैटेगरी में, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है बेसिकली, ये इसको पहले लैंड मॉर्टगेज बैंक कहा जाता था। अभी इसका नाम जो है बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि कोऑपरेटिव बैंक का एक तरह से आप कह सकते हैं पार्ट है। कोऑपरेटिव बैंक का भी एक तरह से पार्ट है। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ताकि वो अगर उनको मशीनरी कुछ खरीदना है या फिर लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए अलग कुछ और चीज़ें खरीदनी है, तो उन चीज़ों के लिए फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड लंबी हो। तो वेरियस एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए बिसाइड्स डेवलपमेंट ऑफ लैंड के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है। इसका 2-3 टाइप्स है, बेसिकली 2 टाइप है। सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है, और प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल पे काम करता है, छोटे लेवल पे काम करता है। कुछ स्टेट्स में यूनिटरी स्ट्रक्चर भी है, अलग एक सिंगल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे देयर इज ओनली वन स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एट द स्टेट लेवल। तो और उसका ब्रांचेज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग स्टेट्स में है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये है, 2 लेवल पर वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये था डेवलपमेंट बैंक का सेकंड पार्ट, एक तरह से आप कह सकते हैं 5वां लेक्चर हमारा बैंकिंग को लेकर के। तो अगर आपको पुराना वीडियो आप नहीं देखा है, आपने आगे का वीडियो आपको देखना है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करें, आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखें हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके और कोई डाउट हो तो। थैंक यू।